जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको विश्व के भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 300 प्रश्न उपलब्ध कराएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा एसएससी, रेलवे, पीएससी, पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं एवं इन प्रश्नों की आगे आने वाली सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इस वीडियो के एक एक प्रश्न को रट लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? सर्पिलाकार यानी स्पाइरल। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य के अलावा हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक स्थित तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटारी। किस ग्रह को आकार और द्रव्यमान में समानता के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र को। भोर का तारा और सांध्य तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। आयन ऑक्साइड की अधिकता के कारण किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। क्षुद्र ग्रह पेटी किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। आकार के आधार पर ग्रहों का सही अवरोही क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फियर में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा यानी 78% में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर और विश्व का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मेरियाना गर्त। स्वेज नहर किन दो जलराशियों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। विश्व की सबसे लंबी नदी किसे माना जाता है? नील नदी, 6650 किलोमीटर। जल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला। आयतन और गहराई दोनों में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, रूस। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, यूएसए और कनाडा। क्षेत्रफल और आयतन दोनों के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा, अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल होने के लिए। एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी किन देशों में फैला है? चीन और मंगोलिया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस महाद्वीप में है? एशिया, भारत, असम। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन डेल्टा। सक्रिय ज्वालामुखियों और भूकंपों की अधिकता के कारण प्रशांत महासागर के किनारे को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किसे माना जाता है? किलायू हवाई द्वीप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए, क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पारंपरिक पैमाना कौन सा है? रिक्टर पैमाना।
वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कॉन्गो जायरे नदी। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, भारत। जिब्राल्टर जल संधि किन 2 जल राशियों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संकीर्ण जल राशि का नाम क्या है? पाक जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। एल नीनो नामक गर्म जलधारा की घटना किस महासागर में होती है? प्रशांत महासागर, पेरू तट के पास। समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर साझा करता है? बांग्लादेश। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। सौर परिवार का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। हमारे सौर मंडल के किन 2 ग्रहों का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? शनि का। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी अपनी कक्षा के तल से कितने डिग्री पर झुकी होती है? 66.5 डिग्री। वर्तमान में सौर मंडल के किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? शनि। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है? 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन 46.6%। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। मैंटल और कोर को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। भूपर्पटी और मैंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता। संपूर्ण पृथ्वी के संरचना में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक 32 से 35% है? लोहा। पृथ्वी किस तिथि को सूर्य के सबसे निकट उपसौर होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी जब अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे अधिक दूरी अपसौर पर होती है तो यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। वर्ष के वे 2 दिन कौन से हैं जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। भूमध्य रेखा विश्व के कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम समय GMT से कितना आगे है? +5 घंटे 30 मिनट या +5:30। विश्व को कुल कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 24। विश्व में किस देश के पास सर्वाधिक टाइम जोन है? फ्रांस, प्रवासी क्षेत्रों सहित 12। पृथ्वी पर 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 घंटा यानी 60 मिनट। प्रधान याम्योत्तर का मान क्या है? 0 डिग्री देशांतर। अश्व अक्षांश किन अक्षांशों से संबंधित उच्च वायुदाब पेटी है? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। 38वीं समानांतर रेखा यानी 38th पैरेलल किन 2 देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। USA और कनाडा के बीच की सीमा रेखा किस अक्षांश द्वारा निर्धारित होती है? 49th समानांतर रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व के किस देश की सीमाएं सर्वाधिक देशों के साथ 14 देशों के साथ लगती हैं? चीन। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नॉर्वे। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल प्रमुख देश कौन से हैं? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया।
विश्व का वह सबसे बड़ा देश जहां एक भी नदी नहीं बहती है। सऊदी अरब। प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका को। वो महाद्वीप जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है और विज्ञान को समर्पित है। अंटार्कटिका। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या 60% किस महाद्वीप में निवास करती है? एशिया महाद्वीप में। वह यूरोपीय देश जहां कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। नॉर्वे। विश्व प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी। विश्व प्रसिद्ध आईटी हब सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया, यूएसए। दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। आधुनिक अनुमानों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.8 बिलियन वर्ष। हेली धूमकेतु पृथ्वी से अगली बार कब दिखाई देगा? वर्ष 2061 में। रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस ए। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किस भारतीय वैज्ञानिक ने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। सूर्य के बाह्यतम वातावरण को किस नाम से जाना जाता है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है? किरीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, अमावस्या को। चंद्र ग्रहण सदैव किस तिथि को होता है? पूर्णिमा को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। वह ग्रह जो अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक चंद्रमाओं उपग्रहों के नाम क्या हैं? फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनमीड किस ग्रह की परिक्रमा करता है? बृहस्पति की। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में कितनी बार लंबवत चमकती हैं? 2 बार विषुव के समय। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक लंबवत रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर से होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का मुख्य कारण क्या है? कॉरियोलिस बल। मानचित्र पर समोच्च रेखाएं किन स्थानों को जोड़ती हैं? औसत समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को। किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। मृत सागर जो एक अत्यधिक लवणीय झील है किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, जॉर्डन और इजराइल के बीच। वह विशाल एकल भूखंड जिसके विभाजन से वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ? पेंजिया। दक्षिण अमेरिका के 2 मात्र स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश कौन से हैं? पराग्वे और बोलीविया। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। विश्व का कॉफी बाउल किसे कहा जाता है? ब्राजील। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया। यूरोप की वो प्रमुख नदी जो जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? राइन नदी। विश्व की सबसे लंबी निरंतर भूमि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के बीच है? कनाडा और अमेरिका। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन 2 देशों के बीच सैन्य विवाद है? भारत और पाकिस्तान।
द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच की किलेबंदी थी? फ्रांस और जर्मनी। ऐतिहासिक रूप से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। वर्ष 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? अल्फ्रेड वैगनर ने। विश्व की सबसे बड़ी विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले मैग्मा का मुख्य स्रोत पृथ्वी की कौन सी परत है? मैंटल। पृथ्वी की भूपर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कोर को और किस नाम से जाना जाता है? बैरिस्फीयर। चूना पत्थर और डोलोमाइट चट्टानों के घुलने से किस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है? कास्ट मैदान। नदी डेल्टा का निर्माण नदी की किस क्रिया का परिणाम है? निक्षेपण। नदी के उस मुहाने को क्या कहते हैं जहां मीठा जल और खारा समुद्र जल मिलता है? ज्वार नदमुख। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया और जैविक गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और गुणों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। किन चट्टानों के स्तरों में खनिज तेल और कोयला निक्षेपित तथा संचित होते हैं? अवसादी चट्टान। स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जीवाश्म फॉसिल्स केवल किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? परतदार या अवसादी चट्टानों में। भूकंप की कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं? सतही तरंगें, एल वेव्स। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? समुद्र के नीचे भूकंप। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच या सुंडा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थल है? हिंद महासागर का। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की किस तट पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी तट पर, क्वींसलैंड पर। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। जापान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली, इटली। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नौगम्य झील कौन सी है? टिटिकाका झील। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? नायाग्रा फॉल्स। अफ्रीका का प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा से बनने वाले बालू के अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहते हैं? बरखान। कैलिफोर्निया की मृत घाटी डेथ वैली अपनी किस विशेषता के लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता या गर्मी के लिए। दुनिया का एकमात्र सागर जिसकी कोई तटरेखा नहीं है? सारगासो सागर। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। दक्षिणी महासागर किस महाद्वीप के चारों ओर विस्तृत है? अंटार्कटिका। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में। लाल सागर भूगर्भीय रूप से किसका एक उदाहरण है? भ्रंश घाटी का। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किस लवण का होता है? सोडियम क्लोराइड। मेक्सिको की खाड़ी से निकलने वाली विश्व की सबसे तेज गर्म महासागरीय धारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। हम्बोल्ट धारा को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पेरुवियन धारा, ठंडी जलधारा। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, न्यूफाउंडलैंड पर। अल्नीनो घटना के दौरान किस तट की सामान्य ठंडी धारा अस्थायी रूप से गर्म धारा में बदल जाती है? पेरू तट, दक्षिण अमेरिका। मानव निर्मित पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है? डोवर जलडमरू मध्य। होर्मुस जल संधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। मलक्का जल संधि किन दो प्रमुख भूभागों के बीच स्थित है? मलय प्रायद्वीप, मलेशिया और सुमात्रा, इंडोनेशिया। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो महाशक्तियों के भूभाग को अलग करता है? रूस, एशिया और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के किन दो प्रमुख द्वीपों के बीच स्थित है? जावा और सुमात्रा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वो सुदूर दक्षिणी छोर जहां प्रशांत और अटलांटिक महासागर मिलते हैं? केप हॉर्न। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड घर्षण के कारण वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? मध्यमंडल। ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC।
पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? बहिर्मंडल। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पृथ्वी पर कहाँ स्थित है? विषुवत वृत्त पर स्थित निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? मासिनराम, मेघालय, भारत। हिमभक्षक के रूप में जानी जाने वाली गर्म चिनूक हवा किस महाद्वीप में बहती है? उत्तरी अमेरिका, रॉकी पर्वत पर। रोरिंग फोर्टीज या गरजता चालीसा किन पवनों को कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों को। गिनी तट या पश्चिम अफ्रीका पर बहने वाली किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहते हैं? हरमट्टन। मिस्ट्रल नामक ठंडी हवा किस घाटी में बहती है? रोन घाटी, फ्रांस। अमेरिका का वो क्षेत्र जो बवंडरों की अधिकता के कारण टॉर्नेडो एली कहलाता है। मिसिसिपी मिसौरी का मैदानी क्षेत्र। विली विली मुख्य रूप से क्या है? उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत में सर्दियों में वर्षा लाने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर के ऊपर। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेयरी। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? स्टेपीज। वेल्स नामक खुले घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। वेल्स नामक घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में। किस जंगल को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेज़न वर्षावन। लदांग कृषि पद्धति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? स्थानांतरणशील कृषि, मलेशिया और इंडोनेशिया से। अंगूर की खेती विटिकल्चर किस जलवायु क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। एशिया के बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका। वो पर्वतमाला जो एशिया और यूरोप के बीच की प्राकृतिक सीमा बनाती है? यूराल पर्वत। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। पृथ्वी की पपड़ी के बड़े हिस्से के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से बने पर्वत को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत पर्वत। जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी किस प्रकार का पर्वत है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। आल्प्स पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से किन देशों में है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया। फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पेरिनीज। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? जर्मनी। भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है? थार मरुस्थल, राजस्थान। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल। थार मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है? भारत और पाकिस्तान। भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप, अंडमान सागर। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है किस देश में स्थित है? इटली, सिसिली द्वीप। पृथ्वी की सतह के नीचे का वो बिंदु जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का सर्वप्रथम निष्कासन होता है? अवकेंद्र, फोकस। भूकंप को रिकॉर्ड करने किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ। प्राथमिक तरंगे यानी पी वेव्स अन्य भूकंपीय तरंगों की तुलना में कैसी होती हैं? सबसे तीव्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिख लें। अब एक खास जानकारी आपके लिए, क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी 6300 किलोमीटर कौन सी है? यांगत्जे नदी, चीन। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो रूस में बहती है? वोल्गा। बाढ़ के कारण तबाही मचाने के लिए किसे चीन का शोक कहा जाता है? हवांगहो, पीली नदी। विश्व की वो नदी जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? डेन्यूब नदी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी। रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? अमेरिका और मेक्सिको।
फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन नदी। महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं? 71%। रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। विश्व की उच्चतम लवणता वाली झील कौन सी है? वान झील, टर्की। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क भंडार के लिए। सुपीरियर झील के तट पर स्थित प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? डुलुथ, अमेरिका। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 मिलीमीटर पारास्तंभ। पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी रेस से कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन परत। सर्वाधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादल कौन से हैं? पक्षाभ मेघ। शीत ऋतु में जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, भारत में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। तेज गति से चलने वाली संकरी वायुधाराएं जो क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में बहती हैं। जेट स्ट्रीम। ग्रीष्मकाल में भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली गर्म और शुष्क पवन क्या कहलाती है? लू। अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन। टाइफू या टाइफोन किस देश या क्षेत्र के चक्रवात को कहते हैं? जापान और चीन सागर। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ जुड़ा उच्च तापमान। भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? शीत ऋतु में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल। वह जीवोम जो अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है क्या कहलाता है? टैगा या बोरियल वन। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सागौन तथा साखू किस प्रकार के वनों के प्रमुख वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन। भारत की वह मिट्टी जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन में। काला सोना उपनाम मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम के लिए। विश्व में प्राकृतिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश मात्रा में कौन सा है? रूस। विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? भारत। वह एक्सोप्लैनेट जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन या पृथ्वी 2.0 माना जाता है, केपलर 452b। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है जो लैग्रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित है? आदित्य L1। चंद्रयान 3 के लैंडर के चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत। सूर्य के धब्बों के बनने और बिगड़ने के एक पूर्ण सौर चक्र की अवधि कितनी होती है? 11 वर्ष। ग्रहों और उपग्रहों की गति से जुड़ा नियम किसने प्रतिपादित किया था? जोहान्स केपलर ने। हेली धूमकेतु पृथ्वी से लगभग कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष। धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? सूर्य से विपरीत दिशा में। ब्लड मून शब्द का उपयोग किस खगोलीय घटना के लिए किया जाता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण। एक ही कैलेंडर महीने में आने वाली दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? ब्लू मून। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी पर किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित भारतीय बिंदु कौन सा है? पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। नहरों और पुलों के लिए प्रसिद्ध वेनिस शहर किस देश में स्थित है? इटली में। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती? नेपाल और भूटान। किस देश को 1972 से पहले सीलोन कहा जाता था? श्रीलंका। नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात स्वर्णिम अर्धचंद्र में कौन से देश आते हैं? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार। टर्की का वह नगर जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है और पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। पृथ्वी के आकार को वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? लघुवक्ष गोलाभ, जियोइड। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मैंडल शामिल हैं क्या कहलाता है? स्थल मंडल।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल का वह भंडार जो चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है क्या कहलाता है? जलभृत, एक्विफर। विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी काली गंडकी गॉर्ज कहाँ स्थित है? नेपाल में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बिखरे हुए अवसाद दबाव के कारण ठोस चट्टान में बदल जाते हैं? शिलीभवन। रेजिड्यूअल पर्वत, अवशिष्ट पर्वत का सबसे प्राचीन उदाहरण भारत में कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। अंतर पर्वतीय पठार का विश्व में सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तिब्बती पठार। विश्व के शीत मरुस्थलों को पारिस्थितिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत लंबी क्यों होती हैं? भूमिगत जल स्तर तक पहुंचने के लिए। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एरेबस। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जोन 5। इराक की राजधानी बगदाद किस ऐतिहासिक नदी के किनारे बसी है? टाइग्रिस, दजला नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और जीवन रेखा जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है? सिंधु नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? अमेज़न बेसिन। दक्षिण पूर्व एशिया की जीवन रेखा मेकांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी। मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है? नील नदी। समुद्री जल का औसतन खारापन लगभग कितना होता है? 35 पीपीटी भाग प्रति 1000। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। वह सागर जो 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया, अफ्रीका से घिरा हुआ है? भूमध्य सागर। भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? डोलड्रम। मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? फ्लोरिडा जलसंधि। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा होते हुए भी ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किस देश के अधीन है? डेनमार्क। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और बेस्ट स्टडी पीडीएफ के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।